किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। किसी पदार्थ 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि किसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। सही है बेटा। बेटा छोटा डब्ल्यू कितना दिया है उसने? अच्छा रसायन दिया। बेटा उसने दिया है छोटा डब्ल्यू कितना है बेटा? 18.1 ग्राम है ना। और बड्डो डब्ल्यू कितना बेटा? 100 ग्राम। सही लिख रहा हूं मैं? सही है ना। और पदार्थ की चाहिए तो छोटी एम आपको चाहिए। सही है ना। बड़ी एम में कहा था बेटा जल को कहा कहता है बेटा H2O। H2O का भरवा कितना होता है बेटा? 2 एकम 2 और 16 18। सही है। बिलियन को पास बता कितना बेटा? 87। सही है क्या ना mm। और विलायक को पास कितना बेटा? 92 mm। सही है ना। इतनी चीजें नहीं है माने। ठीक है। अब निकालने का है m 1 2 3 4 5 6 चीजें नहीं है माने। कितनी नहीं है बेटा? 6। अब बताओ भैया क्या करें? ए लड़के ऐसा कोई सूत्र है जहां में जेऊ आते हो जेऊ आते हो जेऊ आते हो जेऊ आते हो जेऊ और जेऊ आते हैं? तो बेटा राउल्ट के नियम से अणुभार निकालना। राउल्ट के नियम से अणुभार P माइनस PS बट्टे में P। यही तो है क्या ना। और फिर क्या हो बेटा? छोटी एन का बेटा राउल्ट के नियम में छोटी एन नहीं तो आई। तो छोटी एन है मतलब छोटो डब्ल्यू बट्टे मात्रा बट्टे अणुभार। सही है ना। और नीचे से एक चीज है जाते नगण्य। अब छोटी एन तो नगण्य हो ही नीचे से। तो हमें अब निकालना का है बताओ बेटा? बड़ी एन है क्या ना। कहा निकालनी बेटा? बड़ी एन। सही है क्या ना। तो नीचे का आना चाहिए एम। तो नीचे वाली एम कहाँ पहुंच जाएगी? ऊपर। और नीचे का आ जाएगा डब्ल्यू जी निगमन करा हुआ मैंने तुम्हें। करा हुआ क्या ना करा हुआ जी राउल्ट के नियम में। पी को मान कितना बेटा? 92 माइनस के 87 बट्टे में बेटा 92। जा को मान कितना बेटा? 18.1। छोटी एम को मान कितना बेटा? बड़ी एम को मान कितना है? 18। डब्ल्यू कितना है आपको? 100। गणना में कोई दिक्कत तो ना होगी। जे जहां 5 ही तो बचे बेटा बट्टे 92। हाई बालक कहाँ है?
सही है बेटा। m गुणा 100, तो m को जहां पहुंचा देना है बेटा, m बराबर, अब जब 92 कहां पहुंच जाएंगे बेटा, कैंची को गुणा करेंगे तो ऊपर 18.1 गुणा 18 गुणा 92 बटे 5 गुणा 100, काट पीट तो कर लोगे और आंसर यही आ जाएगा भाई, निकाल दियो। इतनी काट पीट तो तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो बेटा अगला सवाल, जल में यूरिया का विलयन भार, जल में यूरिया का विलयन भार, यूरिया का विलयन भार 60% है, 60% है। यूरिया तथा जल का मोलर प्रभाव ज्ञात कीजिए। 60% है, यूरिया तथा जल का मोलर प्रभाव ज्ञात कीजिए। कर ले हुए ना खुद, सेल्फ ही सॉल्व करना है ये। ऐसे क्या सवाल कराए थे, और जल कितना रहेगा वो 40। यूरिया का सूत्र पता है NH2CO NH2, और जल को कहा होता है H2O। तो छोटी n बटे n प्लस n ही तो करनी है, बड़ी n बटे n प्लस n करनी है, बस। सही है ना। मोलर प्रभाव की गणना कीजिए। मोलर प्रभाव अड़भिन्नांक कितने कहता है, NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2 आगे देखो, चीनी का जल में बना हुआ, हाँ, चीनी का जल में बना हुआ एक का जल में बना हुआ एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक, भारानुसार विलयन का हिमांक का हिमांक 271 केल्विन है, केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने के जल में बने 50% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक
शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। 0.15 15 केल्विन है। लिखो बेटा, तो जा सॉल्व कर देना। बस कर तो ले हुए तो कर देना सॉल्व। सबसे पहले बार निकालिए बेटा, चीनी को भारानुसार बताओ कितना है? 5। चीनी मतलब कितनी है बेटा? चीनी बराबर में 5%। तो जल कितना है वो बेटा? यहाँ में चीनी है गई 5, तो जल है वो बेटा 95%, अर्थात 95। सही है क्या ना? चीनी को और सूत्र का होता है बेटा बताओ, C12H22O11 है ना। और जब अड़वार कितना आता है बेटा बताओ? 342। गणना कर लियो भाई, सही है। और जल को कितना है बेटा? जल को तो 18 है वो अड़वार। अड़वार किन को बेटा? जल को कितना हो बेटा? 18। सही है। परम ताप निकालना है बेटा, तो T2 माइनस के T1। T2 कितना? 273.15। T1 को मान कितना है? T1 को मान कितना है? 271। यही तो है। कितना बचेगा बेटा बताओ? माइनस करो या माइनस करो, माइनस 2.15। वेरी गुड, 2.15। सही है, ठीक है ना। अब निकालना का है बेटा, चीनी का जल में बना हुआ 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 50% विलयन में हिमांक की गणना कीजिए। मतलब KF की गणना करनी है। क्या करनी है बेटा? KF की। ठीक है, सही है ना। और माने हिमांक कितना दो बेटा? 273.15। सही है ना। केल्विन इतना दिया हुआ, केल्विन प्रति और लगाओ, प्रति मोलल, प्रति मोलल, मोलल। सही है बेटा। तो अब मैं सबसे पहले क्या निकालू बेटा? चीनी की बेटा, चीनी। तो M बराबर सूत्र मोलल की बात करिए तो कितना जाओ बेटा? 1000। कन्फर्म है। फिर क्या लिखेंगे बेटा? हिमांक है तो KF ओमेगा बटे डेल टी डब्ल्यू 1000 गुणा KF को मान हमें निकालना है, लेकिन जाको मान कितना बेटा? 342 गुणा, और जाओ मान बेटा कितना? 18 का वो है छोटे 5, जाको मान बेटा 2.15, और W को मान कितना है बेटा? W बाटर 95 तो है, 95 तो है बेटा। हरवाए अंश में, अंशवाए हर में। 1000 गुणा 5 बराबर में क्या है बेटा? KF। कोई परेशानी जहां तक बताओ? सही है। काट पीट करें क्या? नहीं, जो कट गई 19 बार, 19 पन्ना 95। सही है, जब काट लें ये 500 होता है, और ये कितने होता है बेटा? 1 7 1 171 बेटा। इन्हें मैं 100 लिख दे रहा हूं, इन्हें क्या लिखूंगा तो बताइए बेटा? 0.5 सही है ना, और 5 ठीक है। अब गुणा करना कितना बेटा? 171 गुणा 0.43 गुणा 19, और बट्टे में लिख देना बेटा कितने? 100 बराबर में क्या है बेटा? KF। जी गणना करके 100 को भाग देना है, सही है। और आपको आंसर लिखना है।
किसी पदार्थ के 15 ग्राम जल में घोलने पर जल में घोलने पर जल के हिमांक में जल के हिमांक में जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। 2 डिग्री सेंटीग्रेड अवनमन हुआ। किसी पदार्थ के 15 ग्राम को जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। जल की मात्रा भाई बोल रहा हूं, जल की मात्रा बताओ क्या बार और बोलूं? जल की मात्रा और बोलूं? 1500 ग्राम है। 1500 ग्राम है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक अवनमन स्थिरांक 1.68 है। 68 है। बेटा स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है उसने बताना। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? 15 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 1500 ग्राम। आगे लिखो। डेल टी कितना है? 1.2। के एफ का मान कितना दिया है उसने? हैं? हाँ, अब निकालने क्या है? छोटी एम। कोई परेशानी इसमें? हटाओ फिर सवाल को। अगले लिखो। इसका आंसर कमेंट में लिखना है। हाँ, एक अवाष्पशील पदार्थ के अवाष्पशील पदार्थ के 2.2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलकर उसके क्वथनांक में
उसके क्वथनांक में 0.42 0.4242 अधिक ताप पर उबाला गया। पदार्थ के अणुभार की गणना करें। बेंजीन का उन्नयन स्थिरांक, बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। 67 है। अच्छा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम क्या है बताओ? 2.2 ग्राम स्मॉल डब्लू, ठीक है, 100 ग्राम कैपिटल डब्लू, और डेल्टी 0.42, और क्या बचा अब आपका के, हाँ, के बी 2.67। बताओ इसमें क्या परेशानी है? अगले चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन।